नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों आप RO की कर रहे हैं तो आप RO की तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों। 11 तारीख को ही पेपर है और 11 को आपको फाइनली पेपर दे करके और अपना प्रारंभिक परीक्षा जो है क्वालिफाई करना है। आज की इस क्लास में हम टेस्ट पेपर 7 देखने वाले हैं। 07 टेस्ट होगा मित्रों। इसमें टॉप 38 क्वेश्चंस होंगे और सभी में हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, जो है ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है और उसके साथ यूपी स्पेशल भी है, जनसंख्या भी है और उसके साथ आपका जो परिस्थिति के पर्यावरण है वो भी समाहित है। तो कोई भी टॉपिक बाहर नहीं जा रहा है। 38 क्वेश्चन है मित्रों। ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए। पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे RO की कर रहे हो, यूपीपी की कर रहे हो, PCS की कर रहे हो या फिर मान लो आपके अगर भविष्य में GS जुड़ता है TGT में तो वहाँ के लिए भी यही रहेंगे। क्वेश्चंस कह रहा है नवंबर 2023 में किसी प्रतिष्ठित बोकर सम्मान 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई। नाम पाल मेरे हैं, सर बर्नस्टीन हैं, पाल लिंचे हैं और नाम जो है जो नाथन एस्क्रोफे का नाम दे दिया गया। मित्रों आप जानते हैं कि आयरलैंड के एक लेखक हैं पाल लिंच। पाल लिंच को 2023 का जो है बुकर सम्मान दिया जाएगा, तो पाल लिंच इज़ द राइट आंसर्स बनेंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। मित्रों उन्होंने एक उपन्यास लिखा है प्रोफेट सॉन्ग। ये प्रोफेट सॉन्ग के लिए इन्हें मिल रहा है। याद रखिएगा आयरलैंड के 5वें ऐसे लेखक हैं जिन्हें बुकर सम्मान मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। मित्रों आप जानते हैं जो लोग इकोनॉमिक्स का ध्यान रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद। आपसे कह रहा है स्टॉक एक्सचेंज में उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का है? तो आप देखना भारत की नहीं, कानपुर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और कानपुर में ही जो है स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कुल्लू घाटी जिस पर्वत के बीच जो है अवस्थित है वे हैं। कुल्लू घाटी जिस पर्वत के बीच अवस्थित है उसका नाम बताना है। धौलाधर और पीर पंजाल होता है, रणज्योति और नागटिम्बा होता है, लद्दाख और पीर पंजाल होता है या फिर मध्य हिमालय और शिवालिक का नाम दिया गया। कुल्लू घाटी जिन पर्वतों या श्रेणियों के बीच अवस्थित होती है मित्रों उसके लिए जो नाम आता है वो धौलाधर और पीर पंजाल का आता है। तो धौलाधर और पीर पंजाल आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा अक्टूबर 2023 क्या अक्टूबर 2023 में किसे उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। नाम गणेशी लाल का है, आचार्य मलिक का नाम दिया गया, लक्ष्मण आचार्य मलिक का, रघुबर दास का और सत्यनारायण जठिया का नाम दे दिया गया। मित्रों आपसे पूछा जाए उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने तो उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुबर दास जी को बनाया गया। रघुबर दास जो अभी इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गणेशी लाल का स्थान इन्होंने लिया, याद रखिएगा। तो वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? मित्रों नाम चंद्रप्रभा का है, हस्तिनापुर का है, नवाबगंज का है और रानीपुर का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की अगर बात करते हैं तो 2073 किलोमीटर में फैला हस्तिनापुर आपका सही जवाब बनेगा। तो शी इज द राइट आंसर्स लगाना है मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो है समर्पित है किस ऋषि को? व्यास को, वाल्मीकि जी को, वशिष्ठ मुनि को या फिर भृगु मुनि को? आपको बताना गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की अगर बात आती है मित्रों आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा 2 लोगों के द्वारा मनाया जाता है। एक तो हिंदू मनाते हैं, दूसरा बौद्धिस्ट मनाते हैं। हिंदू जी जो है वो व्यास को स्मृति में मना लेते हैं, महान संत व्यास जी हैं, वेद व्यास जी उनकी स्मृति में, और जबकि बौद्ध वाले जो है वो भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं और कहते हैं सारनाथ वाराणसी में अपना पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध इसी दिन दिए थे। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है? नाम रामगंगा का है, वेनगंगा का है, गोमती और राप्ती का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं बहती है मित्रों, तो एक वेनगंगा नदी है, वो दक्षिण भारत की नदी है, तो वही सही जवाब लगा लो। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? मित्रों 10,000 जन औषधि केंद्र के उद्घाटन की अगर बात की जाए तो वो एम्स पटना से किए थे, एम्स जयपुर से किए थे, एम्स नई दिल्ली
दिल्ली से किए थे या फिर एम्स देवघर से किए थे। नरेंद्र मोदी ने 2023 में नवंबर में 10,000 जो आपके ये जन औषधि केंद्र हैं उसकी उद्घाटन की बात जो है एम्स देवघर से की थी, झारखंड से की थी, एम्स देवघर। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर है, आपसे कह रहा है हर्यक वंश का शासक जो अजात शत्रु किसका पुत्र रहा है मित्रों? तो ये अजात शत्रु पूछा जा रहा है अनिरुद्ध का पुत्र है, बिंबिसार का पुत्र है, उदयन का पुत्र है या फिर नागा दशक का पुत्र है। मित्रों अगर बात करते हैं हर्यक वंश का एक बहुत बढ़िया शासक है अजात शत्रु और ये बिंबिसार का लड़का होता है, बिंबिसार का पुत्र है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर। वनो। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है कि चुंबकीय प्रेरण का यशाई मात्रक क्या होता है? नाम पॉइंट दिया गया, डायप्टर दिया गया, टेस्ला दिया गया और कैंडेला का नाम दिया गया है। चुंबकीय प्रेरण का जो है मात्रक पूछा जा रहा है तो टेस्ला होता है मित्रों। चुंबकीय प्रेरण का जो यशाई मात्रक है वो टेस्ला होता है। तो सही जवाब क्या लगाओगे? टेस्ला लगाओगे यानी वी इज द राइट आंसर छापोगे। सही जवाब वी के साथ लगाओ। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? नाम 107वां है, 110वां है, 108वां है, 111वां है। आपसे पूछा गया वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने जो स्थान प्राप्त किया मित्रों वो इस बार 111वां है, 111वां है। 125 देश टोटल रहे हैं। सही जवाब डी के साथ छापना, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? नाम दिया गया पंचायत का भाग 9 है, नगरपालिका भाग 9 का है, सहकारी समितियों की अगर बात करें 9 का है और अधिकरण की अगर बात करें तो भाग 10 के बारे में बता रहे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों? सभी ऑप्शंस देखना तो आपको दिखाई दे जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन आया 1992 में, तो इसमें भारतीय संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई, जिसमें आप देखोगे तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग का जोड़ा गया और जो नगरपालिका से संबंधित हो जाता है। तो ऐसे जब आगे बढ़ते चलोगे, इसे देखते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अधिकरण। अधिकरण की जो बात की जा रही है वो अधिकरण जो है संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति आता है मित्रों, और अधिकरण की व्यवस्था जो है वो आपका 14A के थ्रू किया गया है। ठीक है, तो यही गलत है, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, जयपुर में, भोपाल में या फिर मुंबई में? 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन की अगर बात करते हैं मित्रों तो जो आयोजित होता है वो नई दिल्ली में आयोजित होता है, भारत मंडपम में। तो सही जवाब नई दिल्ली लगाओ, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज से जो है सीमा साझा नहीं करता है? नाम जौनपुर का है, भदोही का है, प्रतापगढ़ का है, फतेहपुर का है। नाम दिया गया फतेहपुर। फतेहपुर आपका इलाहाबाद में है मित्रों, आप जानते हैं ना प्रयागराज में है, वो सीमा साझा नहीं करता। किससे? प्रयागराज से। प्रयागराज से चित्रकूट, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जो है सीमा साझा करते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है मित्रों, याद रखनी है, क्योंकि आपने जो सपना सजोया है थोड़ा सा क्या है, टफ है। 411 पद है मात्र। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, 5 अगस्त को। नाम 27 जुलाई का भी है और 8 सितंबर का भी नाम दे दिया गया। मित्रों आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर बात होती है तो 8 सितंबर को यह मनाया जाता है। डी के साथ आंसर्स दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? नाम उत्तराखंड का है, जम्मू और कश्मीर का है, लद्दाख का है और हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं तो कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आयोजित किया जा रहा है? मित्रों आप जानते हैं लद्दाख में जो है आयोजित हो रहा है। तो आप सही जवाब जो देना वो लद्दाख के साथ देना, वी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? नाम मेडुला का दिया गया, थैलेमस का दिया गया, सेरेब्रम का दिया गया और जो है हाइपोथैलेमस का नाम दिया गया। अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। आप जानते हैं मित्रों मस्तिष्क का अगर बांटा जाए तो उसे 4 भागों में बांटते हैं। प्रमस्तिष्क जिसमें थैलेसम आता है, हाइपोथैलेमस आता है और मेडुला आता है जो पश्च मस्तिष्क का जो है हिस्सा हो जाता है। तो इसको कई टाइप से देखा जाता है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो ये सब काम ऐसे ऐसे चलते हैं। तो इसमें जो मेडुला दिया गया ये अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं होता है मित्रों, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, यानी हेड एंड ब्रेन का भाग जो है ये बताया जाता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है। कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक होता है? मित्रों सहारनपुर, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ का नाम दिया गया। दशहरी आम जो सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है मित्रों लखनऊ। लखनऊ में मलिहाबाद इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बना लो मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन का है, खनिज पदार्थ का है, वसा का है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का है? मित्रों अगर बात करते हैं आलू में आप जानते हैं 79% जल होता है। कितना? 79% लगभग जल होता है, 17% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो सही जवाब यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स लगा लो। 2% के आसपास यहाँ प्रोटीन और जो वसा है वो सब आ जाती हैं।
तो ये भी बात याद रखना। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? नासिक में, औरंगाबाद में, मुंबई में या फिर पुणे में? मित्रों आपसे पूछा गया अजंता और एलोरा की गुफाएं कौन से नगर में है? तो अजंता एलोरा अगर इंपॉर्टेंट से पूछा जाए तो ये औरंगाबाद में है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मीनाक्षी मंदिर स्थित है? नाम मदुरई का है, श्रीरंगम का है, पदुकोट्टई और तंजावुर का नाम दे दिया गया है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मित्रों अगर मीनाक्षी मंदिर के लोकेशन की बात होती है तो आप जानते हैं मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, इसलिए आप सही जवाब मदुरई लगाते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर, छापते ए इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आता है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? पेरिस फ्रांस में है, वाशिंगटन USA में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, फिर लंदन UK में दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है मित्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पे है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय होता है मित्रों जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है, और 7 अप्रैल 1948 को जो है ये अस्तित्व में आ जाता है। 7 अप्रैल 1948 को जो है ये अस्तित्व में आता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। सही जवाब जो है आप फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक जिनके लिए या निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? नाम उच्च न्यायालय के पास जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पास जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि राज्य सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करती मित्रों तो वो कहाँ जा सकता है? आप देखना तो अनुच्छेद 36 से 51 तक का जो है वर्णन आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होता है, और जो भाग 4 का हिस्सा होता है। तो आप जानते हैं वो अगर जाएगा तो इनमें से कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा पाएगा, इससे बाहर जाएगा ना। तो ये सुविधाएं होती हैं और ऐसा उपलब्ध नहीं होता है। तो आप देखना ये आपका संवैधानिक लक्ष्य है और राज्य द्वारा इसे पूरित किया जाना ही चाहिए मित्रों। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ। इनमें से कोई ऑप्शन इसके लिए सटीक नहीं बैठेगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है, वित्तीय आपात कितने समय लागू किया जा सकता है? 6 महीने, 24 महीने, 12 वर्ष या फिर 12 महीने, या फिर कोई अधिकतम अवधि नहीं है। मित्रों आप जानते हैं वित्तीय आपात आपके 360 के अंतर्गत आता है, और 360 में जो उल्लेखित है उसमें पहले तो आपके 2 महीना के लिए रहेगा, लेकिन उसे बढ़ाते बढ़ाते आप कोई लिमिट नहीं है, इनवैलिड काल तक आप लगा सकते हैं जो है वित्तीय आपातकाल। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे करा उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, जिसका नाम है वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय है, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय है, राजेश पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, या फिर दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय है। मित्रों यूपी का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो यूपी का जो पहला ओपन यूनिवर्सिटी है वो आपके प्रयागराज में है, और 1999 में जो है एस्टेब्लिश होता है। तो सही जवाब राजेश जो है पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आएगा, मुद्रास्फीति के समय या मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? कर की दरों में अगर देखा जाए वृद्धि होगा, स्थिर बने रहेंगे, कमी हो जाएगी, या फिर घट बढ़ जाएगी। तो मुद्रास्फीति के समय के दौरान जो है कर की दरों में अगर देखा जाए तो क्या होता है मित्रों? आप जानते हैं इस दौरान दरों में जो है कोई भी देश वृद्धि करेगा तो दर में क्या होगा? वृद्धि होगा मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? फ्रेंड ग्रैंड वेट्रिन ने किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, फिर लुई पाश्चर के द्वारा चेचक का टीका जो है खोजा गया। चेचक का टीका जो है आप जानते हैं विषाणु जनित रोग होता है मित्रों, इसका आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। तो सही जवाब एडवर्ड जेनर लगा लो, शी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा, किन नदियों पर और किन राज्य में जयकवाड़ी बांध अवस्थित है? नाम दिया गया जो है रावी नदी पंजाब में है, या फिर गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है, या फिर बनास नदी राजस्थान में है, या फिर पेरियार नदी केरला में है। कौन सी नदी पर आपका जयकवाड़ी बांध अवस्थित है? जयकवाड़ी बांध की अगर बात आती है मित्रों आप जानते हैं गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जयकवाड़ी बांध आपका पाया जाता है। तो गोदावरी नदी लगाओ, महाराष्ट्र आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन अपना 66 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कर देती है? नाम तापी है, नर्मदा है, लूणी है और तुंगभद्रा का नाम दिया गया। जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात कौन बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात आप जानते हैं मित्रों नर्मदा नदी पर है। सही जवाब जो है वो शी के साथ लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मित्रों नाम उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है और असम का नाम दिया गया। नेपाल के साथ कौन अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सभी ऑप्शंस देखना तो यहाँ असम का नाम दिया गया। असम आप जानते हैं मित्रों बांग्लादेश और भूटान से अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल से नहीं करता है। तो सही जवाब जो लगाओ वो डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के गवर्नर जनरल कौन थे? नाम
वेलेस्ले का दिया गया, जानसोर का दिया गया, कार्नवालिस का दिया गया और हेस्टिंग का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है वो 1780 से 84 के मध्य होता है। 1780 से 84 के मध्य होता है और उस दौरान जो होते हैं ना गवर्नर जनरल, वो वारेन हेस्टिंग होते हैं। कौन होते हैं? वारेन हेस्टिंग। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत जो है वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं का दिल में है, किसने लिखा है मित्रों? नाम भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है, खुदीराम बोस का है और बिस्मिल्ली अजीमाबादी का नाम दे दिया गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है मित्रों, आप देखना तो ये गीत जो लिखा जाता है वो बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा जाता है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? नाम विलियम बेंटिक का दिया गया, कैनिंग का दिया गया, हेस्टिंग का दिया गया और वेलेस्ली का नाम दिया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है मित्रों? तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल बनेगा वो बेंटिक बनेगा, 1833 में बनेगा मित्रों। चार्टर एक्ट जब भारत में आता है ना तब जो है ये बन रहा है। तो सही जवाब बेंटिक के साथ लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक क्या आर ए फिशर है, बेंटिंग है, पैरेसन है या फिर ए एल वॉली का नाम दिया गया? सांख्यिकी का जनक आप किसे कहते हैं? तो रोनाल्ड ए फिशर का नाम जो है प्रमुखता से आता है। ए इज द राइट आंसर बनता है। और भारत में सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो पीसी महालनोबिस का नाम तब आता है मित्रों। आगे बढ़ेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब में है, रावी में है, झेलम में है, व्यास में है। रतले पनबिजली परियोजना की अगर बात करें मित्रों तो ये परियोजना J&K में है मित्रों और चेनाब नदी पर स्थित है। तो सही जवाब चेनाब J&K का नाम याद रखना, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगाना। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है 6.4%, 7.4%, 6.8% या फिर 7.8% का नाम दिया गया। अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है मित्रों? तो 6.4% है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 74 नंबर क्वेश्चन से थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से है, हॉकी से है, फुटबॉल से या फिर क्रिकेट से है? जब थॉमस कप की बात आती है मित्रों तो आपका बैडमिंटन नाम बनता है और जब आपसे ये कहे फीफा विश्व कप का है तो फिर वह आपका फुटबॉल का होता है। फाशे फुटबॉल फाशे फीफा बनता है मित्रों। जब थॉमस की बात आती है बैडमिंटन का नाम लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है। कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? नाम भारत है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर का नाम दे दिया गया। आप जानते हैं मित्रों आसियान की स्थापना 1967 में होती है और बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर होता है। 10 सदस्य होते हैं जिसमें इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, लाओस है, सिंगापुर है, वियतनाम है, जो है मलेशिया है, फिलीपींस है, म्यांमार है और कंबोडिया है मित्रों। तो इसमें कौन सा देश आपका हिस्सा नहीं है? अपना प्यारा भारत देश इसके हिस्से में नहीं आता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अब आपको बताना मित्रों 38 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा। ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। आइए क्लास वाइंड अप करते हैं और देखते हैं कितने लोग इस पे अपना प्यार लुटाते हैं। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।